मैं दिवाली आने वाली है। अब कुछ ही दिन रह गए हैं दिवाली आने में। अब की तो हमें धूमधाम से दिवाली मनानी चाहिए। भाभी की भी पहली दिवाली है। अब की तो हमें दिवाली अच्छे से मनानी ही चाहिए। भाभी क्या सोचेंगी कि हमारे धर्म में दिवाली किस तरह मनाई जाती है। मुझे अब की नया सूट चाहिए। मैं नया सूट पहन के ही दिवाली मनाऊंगी। और भाभी को भी नई साड़ी दिला दो। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो। हमें तो इस बार दिवाली धूमधाम से ही मनानी चाहिए। बहू की भी पहली दिवाली है, इसलिए हमें धूमधाम से दिवाली मनानी चाहिए। अपने लिए भी साड़ी लूँगी, तुम्हें भी सूट ले दूँगी और बहू के लिए भी साड़ी लूँगी। तुम चिंता मत करो, मैं आज तुम्हारे बाबूजी से बात करूँगी। हम लोग धूमधाम से इस बार दिवाली मनाएंगे। अभी मोहन और तुम्हारे बाबूजी खेत गए हैं, जब वो खेत से वापस आएंगे तो मैं उनसे बात करूँगी। बहू, थोड़ी देर आराम कर लिया कर। सुबह से काम कर रही है। मैं सुबह से तुझे देख रही हूँ कि तू काम ही में लगी है। एक मिनट के लिए भी बैठी नहीं है। थोड़ी देर आराम कर ले। थोड़ा बहुत काम नीलम को बता दिया कर, वो भी तुम्हारा हाथ बटा लेगी। इतना मत काम किया करो वरना बीमार पड़ जाओगी। जी माँ जी, लेकिन दिवाली आने वाली है। दिवाली में तो पूरे घर की साफ सफाई करनी चाहिए अच्छे से, तभी माँ लक्ष्मी हमारे घर आती हैं। और नीलम भी मेरा हाथ बटाती है, वो भी सुबह से काम ही कर रही है। वो भी मेरे साथ ही काम कर रही थी। मैं चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए, आप बैठिए। अरे, आ गए आप लोग। नीलम, नीलम, तुम्हारे भैया और बाबूजी आ गए हैं। इनके लिए कुछ खाने के लिए लाओ। सुनिए जी, इस बार हमें दिवाली अच्छे से मनानी चाहिए, क्योंकि बहू की भी पहली दिवाली है। नहीं तो वो क्या सोचेगी कि हम दिवाली किस तरह मनाते हैं। हम दिवाली भी ठीक से नहीं मनाते। नीलम के लिए भी सूट लेना है और बहू के लिए साड़ी भी लेनी है। सल्ला, तुम ठीक कह रही हो। इस बार हम लोग अच्छे से दिवाली मनाएंगे, धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ज़्यादा खर्चा कर सके। हाँ, कपड़े दिला दो उन लोगों को। नीलम के लिए सूट ले आना, बहू के लिए भी साड़ी एक ले आना। फसल कटने के बाद ही पैसे आएंगे। अभी जो बचे हुए पैसे हैं उनमें से तुम दिवाली का सामान वामान ले आओ। हाँ माँ, बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आगे का भी तो खर्चा देखना है। अगर हम लोग सारे पैसे दिवाली मनाने में ही खर्च कर देंगे तो आगे क्या होगा। और मिठाई तो आप बना ही लेती हैं। आप तो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाती हैं। वो आप घर ही में बना लीजिएगा। ठीक है बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। मैं नीलम को कॉल। मैं नीलम को समझा दूंगी और बहू से भी कह दूंगी कि उसे हम लोग बाद में साड़ी दिला देंगे। और मैं आज घर में ही मिठाई बना लूँगी। अरे भैया, अब तो दिवालियों आने वाली है। क्या तैयारी है दिवाली के? मिठाई उठाई लियो कि नहीं? नए कपड़ा वपड़ा ले हो? खेत वेत के का हाल है? अब की बार तो बारिशों का। और भाई ठीक है सब। क्या बातें हो रही भाई। बहुत खुश लग रहे हो तुम लोग। और दिवाली आने वाली है, क्या तैयारी है। हर बार तो हम बहुत धूमधाम से दिवाली बनाते हैं। अब की क्या प्रोग्राम है दिवाली में। पटाखा वटाखा लगी हो कि नहीं। हाँ दीनू भैया, अब की बार तो दिवाली धूमधाम से मनेगी। अब की बार कोई कसर नहीं छोड़ेंगे दिवाली में। खर्चा भी करेंगे। अब की बार पटाखा वटाखा मज़े से जलाएंगे। अपने गांव की दिवाली की तो बात ही अलग है। मज़े आ जाती है। मिठाई उठाई खाएंगे अब की बार। हाँ लल्लन भाई, बिल्कुल तुम बात ठीक कह रहे हो। साल भर से हम लोग दिवाली का इंतजार करते हैं। अरे खर्चा चलता है, भले ही थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन दिवाली में दिवाली मनाने में कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। धूमधाम से मनाएंगे दिवाली। पूरे गांव में मिठाई बांटेंगे। और विमला, कैसी तैयारी चल रही है दिवाली की? साफ़ सफाई हो गई घर की? और मिठाई उठाई ले ली? कपड़े वपड़े खरीदे? हाँ चाची, मैंने सब खरीद लिया है। नई साड़ी भी मैंने ले ली है। इस बार तो हम धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। फिर सरला दिवाली के लिए घर ही में मिठाई बनाती है। देखो तुम लोग, मैंने रसगुल्ले बनाए हैं। खा के बताओ कैसे बने हैं। देखो अच्छे बने हैं कि नहीं, खा के बताओ। हैं माँ, रसगुल्ले तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं देखने में। रसगुल्ले तो बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये तो एकदम वही तरह लग रहे हैं जिस तरह बाजार वाले बना जिस तरह मिठाई वाले बनाते हैं रसगुल्ले। चलो भाभी, खा कर देखते हैं रसगुल्ले। माँ आप भी खाओ। अरे माँ, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाए हैं। तुमने दुकान वालों को भी फेल कर दिया। इतने अच्छे रसगुल्ले तो दुकान वाले भी नहीं बना पाते हैं। अगर दुकान में ये रसगुल्ले बेचो तो खूब बिकेंगे।
भाभी, आपको कैसे लगे रसगुल्ले? हाँ माँ, नीलम बिल्कुल सही कह रही है। मैंने भी आज तक इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले नहीं खाए। इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले तो मैंने आज तक नहीं खाए। बहुत ही अच्छे रसगुल्ले बने हैं। फिर रात हो जाती है। मोहन और लल्लन भी खेत से घर आ जाते हैं। अरे, आ गए आप लोग। नीलम, भैया और बाबूजी के लिए रसगुल्ले लेकर आओ जो मैंने बनाए थे। मुंह मीठा कराओ इन लोगों का। फिर नीलम उन सब के लिए रसगुल्ले लेकर आती है। बाबूजी, देखिए माँ ने कितने स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाए हैं, आप भी खाइए। रसगुल्ले बहुत ही स्वादिष्ट हैं, दुकान वालों से भी अच्छे रसगुल्ले माँ ने बनाए हैं। हाँ नीलम, रसगुल्ले तो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर वो सब लोग रसगुल्ले खाते हैं। अरे नीलम की माँ, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाए हैं। इस बार के रसगुल्ले तुमने कुछ अलग ही बनाए हैं हर साल से। वाह, मज़ा आ गया खाकर। अगर माँ तुम इन रसगुल्लों को अगर बाजार में बेचोगी ना तो खूब बिकेंगे, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी तुम्हारी दुकान पर। बाबूजी, क्यों ना हम रसगुल्ले बेचें? अगर हम रसगुल्ले बेचेंगे तो हमारी कमाई बढ़ेगी, हम दिवाली भी धूमधाम से मना पाएंगे। अम्मा के रसगुल्ले आपने देखे ही हैं कितने स्वादिष्ट हैं। हाँ बाबूजी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं और माँ मिलकर बाजार में रसगुल्ले बेचेंगे, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी और हमारी कमाई भी बढ़ेगी और हम धूमधाम से दिवाली मना पाएंगे। तुम लोग ठीक कह रहे हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, फिर तुम लोग कल से रसगुल्ले की दुकान लगाना शुरू कर दो। दिवाली भी आने वाली है, खूब बिकेंगे हमारे रसगुल्ले। ठीक है, तो तुम लोग कल से दुकान लगाना शुरू कर दो। फिर दूसरे दिन से सरला और नीलम मिठाई की दुकान लगाती हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर बेचती हैं। आओ आओ, ताजी ताजी मिठाई खाओ, एकदम स्वादिष्ट रसगुल्ले सिर्फ 10 रुपए में। अरे बहन, तुम्हारी मिठाइयों की खुशबू तो पूरे बाजार में हो रही है और देखने में बहुत सुंदर लग रही है तुम लोग की मिठाई। कितने के हैं रसगुल्ले? जी सिर्फ 10 रुपए के। सिर्फ 10 रुपए का? ठीक है, 10 पीस पैक कर दो, एक पीस चखाना जरा देखूं। फिर नीलम उस आदमी को एक रसगुल्ला चखाने के लिए देती है। वाह, कितने स्वादिष्ट रसगुल्ले हैं, मैंने तो आज तक इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले नहीं खाए। बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी मिठाई तो इस बाजार में मिलती ही नहीं थी। अब तो मैं यहीं से मिठाई लूँगा। 10 पीस पैक कर दो रसगुल्ले, घर वाले तो खुश हो जाएंगे। और ये मोतीचूर के लड्डू कैसे हैं, इनको भी पैक कर दो, ये देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। अरे चाची, आज ही खोली क्या दुकान? हाँ बेटा, आज ही खोली है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है चाची मिठाइयों से। ये लड्डू कैसे दिए? जरा 1 किलो पैक कर देना, 1 किलो लड्डू पैक कर देना। फिर धीरे धीरे सरला की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है और पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई होती है। बाबूजी, हमारे रसगुल्ले खूब बिक रहे हैं, हमारी मिठाई खूब बिक रही है, लोग हमारी मिठाइयों को खूब पसंद कर रहे हैं। आज पहले ही दिन हमारी 5,000 रुपये की कमाई हुई। अब हम दिवाली धूमधाम से मनाएंगे और नए कपड़े भी लेंगे, पटाखे भी खरीदेंगे और अपने घर को भी दियों से सजाएंगे। हाँ नीलम, हाँ नीलम, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारी माँ ने तो कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। आगे चलकर हम एक बड़ी दुकान खोलेंगे मिठाइयों की और खूब मिठाई बेचेंगे। हम धूमधाम से हम लोग अब दिवाली मनाएंगे। फिर वो सब लोग धूमधाम से दिवाली मनाते हैं।